एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य ने अपने गुरुजी से एक प्रश्न किया, गुरुजी ये बताइए कि हमें अपने जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। गुरुजी कहने लगे, बेटा पढ़ा तो बहुत कुछ है, मगर गुरुजी को लगा कि प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। गुरुजी के पास एक सेठ आया। सेठ जी आए तो वो गुरुजी के पास कोई भी आता है या जाता है गुरुजी के पास तो उनको कोई भेंट लेकर जरूर जाना चाहिए। कोई मिष्ठान लेकर जाता है, कोई फल लेकर जाता है, तो कोई वस्त्र लेकर जाता है, भेंट लेकर जाना चाहिए। किसी भी महात्मा गुरु संत के पास जाना चाहिए तो भेंट जरूर ले जाना चाहिए। तो वो सेठ जी आम लेकर आए, फल में आम लेकर आए उस गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आए तो गुरुजी को दिया। गुरुजी ये गुरुजी लेकर आम को सेठ के मुंह के तरफ पीट कर लिया। पीट कर खाने लगे तो वो बहुत मीठा था आम। गुरुजी एक गुठली भी उसमें से नहीं छोड़े, पूरा वो आम खा गए तो वो सेठ देखकर बड़ा गुर्राने लगा। कैसा गुरु है, मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, कैसा है कैसा नहीं ये भी नहीं पूछा, और मैं जो लाया भेंट उससे चूसने लगा, उससे खाने लगा। बड़ा गुर्राने लगा सेठ गुरुजी को। गुरुजी मुंह दूसरी तरफ करके आम खा रहे थे, बड़ा आनंद होकर गुरुजी आम खा रहे थे। तो सेठ गुर्राता हुआ वहां से चला गया तो वो गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा ये बताओ कि वो सेठ का चेहरा आपने देखा। हाँ गुरुजी देखा, उस सेठ का चेहरा देखा, बड़ा को गुर्रा रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था। इतने लोग यहाँ पर थे कि उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं आपको फल से ही आपको तकलीफ पहुंचा देता गुरुजी। ऐसा वो गुर्रा रहा था आपको, जैसे कि कुछ कर देता। अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो जाने दो। ऐसा देखा ना, फिर कोई आया व्यक्ति लेकर उनको फल और मिष्ठान लेकर। गुरुजी एक कुटिया के पास बैठे हुए तो वो एक व्यक्ति का आया फल लेकर और मिष्ठान लेकर, और जो भी मिष्ठान लेकर आया था वो गुरुजी क्या किए कि वो मिष्ठान सब का सब फेंक दिए। अरे महाराज फेंक दिए, ये क्या कर दिए। फेंकने के बाद उससे बात करने लगे, अरे और बताओ बेटा कैसे हैं सब, घर परिवार में ठीक है, तुम कैसे हो, हालचाल बढ़िया है ना, सब कुछ मजे में हो ना, और बिजनेस कैसा चल रहा है, और काम उम धंधा कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है सब कुछ। अरे वो तो बड़ा गुर्राने लगा, तो मैं जो लाया था 2 किलो मिठाई, तुम क्या जानो गुरुजी। मन में कहने लगा कि गुरुजी तुम क्या जानो 2 किलो मिठाई, अरे 500 रुपया किलो मिठाई है, तुम क्या जानो, इतना बड़ा महंगा वाला मिठाई लाया था आपके लिए, आपने पूरा का पूरा फेंक दिया। वो मन में कहने लगा वो गुरुजी को, अगर वो मुंह बनाकर कहने लगा, हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है गुरुजी ठीक। और वो गुर्राते हुए मन में वहां से चला गया तो गुरुजी पूछने लगे उस शिष्य से, बेटा ये बताओ कि ये जो गया है इसका चेहरा आपको कैसा लगा पुत्र बताओ। अरे महाराज उसका बस नहीं चल रहा था, इतना वो दिल में मन में आपको ऐसा वचन बोल रहा था कि पूछिए मत गुरुजी, ऐसा वचन बोल रहा था आपको, ऐसा उसके अंदर वो भावना आ रहा था कि पूछिए मत, उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो आपको वो मार डालता गुरुजी, मार डालता वो। अरे बेटा सही कह रहे हो, हाँ गुरुजी सही कह रहा था, उसका चेहरा से पता नहीं चल रहा था, मगर उसके मन में ऐसा थॉट्स उठ रहा था, ऐसा भावनाएं उठ रही थी। अरे हाँ बेटा सही कह रहे हो, छोड़ो जान दो। हो गया। एक व्यक्ति और आया गुरुजी के पास मिष्ठान और फल लेकर आया, तो उसका परिवार भी गुरुजी के पास आया, उस व्यक्ति का परिवार भी गुरुजी के पास आया, गुरुजी के पास बैठे सब। गुरुजी ने क्या किया, उस समय उसका फेंका नहीं सामान फेंका नहीं, वो जो फल था जो मिष्ठान था सभी परिवार में बांट दिया। ये ले लो बेटा, ये ले लो बेटा। बांटने के बाद वो गुरुजी खुद खाए।
आराम से खाए। खाने के बाद कहने लगे बहुत स्वादिष्ट था। और जो आया था लेकर तीसरा, वो गुरुजी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नहीं मन में कहने लगा गुरु हो तो ऐसा हो। गुरु नहीं, उसको भगवान दिखने लगा। वो जब जाने लगा तो गली में वो होता है ना, किसी चेले को या किसी अपने चमचे को कोई बड़ा इंसान गली में या कहीं भी छोड़ देता है कि जा तू निगरानी करना वहाँ पे, वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे कहीं मुझसे गड़बड़ी नहीं न कर रहा है, तू जाकर वहाँ पर खड़े रहना। तो गुरुजी अपने शिष्य को गली में भेजकर खड़ा किए थे। और जब जाने लगा वो, तो वो देखने लगा उसका चेहरा तो बड़ा खिला हुआ था उस भक्त का, जो लेकर आया था जो फल लेकर आया था तीसरा, बहुत उसका खिला हुआ था चेहरा और उसके परिवार का भी। हाँ। गुरुजी पूछने लगे चला यहाँ आओ, इसका चेहरा आपको कैसा दिखा। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे ये तो इतना प्रसन्न था गुरुजी, इतना प्रसन्न था कि पूछिए मत। वो आपको गुरु की दृष्टि से नहीं देख रहा था, आपको भगवान के दृष्टि से देख रहा था कि आप उसके लिए भगवान हो। आपके आगे दंडवत प्रणाम किया। उसका चेहरा एकदम गुलाब के तरह खिला हुआ था। उन जैसे दो जो आए थे आपके यहाँ, वो तो गुर्रा रहे थे कि जैसे आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, मगर इसका चेहरा लग रहा था जैसे फूल का पंखुड़ी खिला हुआ है। अरे हंसता हुआ गया है गुरुजी, हंसता हुआ गया है, मुस्कुराता हुआ गया है, खुशी से गया है आपके द्वार से गुरुजी। अरे हाँ बेटा सुनो, आपने एक प्रश्न किए थे आप ना मुझसे कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, यहाँ पे कैसे रहना चाहिए इस दुनिया में। तो सुनो, जो हमने तीसरा कर्म किया है ना पुत्र, वैसे हमें रहना चाहिए यहाँ पे, हमें ऐसे रहना चाहिए। उसका देखो चेहरा कितना मुस्कुराता गया हो। और वो दोनों का कैसा गया है, गुरु है, मैं गुरु है। सब सामान फेंक दिया, जो लाया था मुझसे हालचाल भी नहीं पूछा, मेरा हालत कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया और चूसने लगा। ऐसा गुरु। अरे ये कर्म बेटा देखो ठीक नहीं था, वो दो कर्म ठीक नहीं था, मगर ये तीसरा जो आया था ये खुशी से गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार किया है। और अच्छा, सबको अच्छा यहाँ पर पसंद है। तो सबके साथ अगर कोई अच्छा आपके साथ करे ना, तो आप भी उसके साथ अच्छा ही करो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, अच्छा करो, आपको भी खुशी मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा और दूसरे को भी आनंद मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अच्छा कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, प्यार किसी को बांट रहे हो, प्यार किसी से ले रहे हो। हर किसी पे मर मिटो ऐसा आदमी मत बनना, हर किसी पे मर मिटो ऐसा आदमी मत बनना। हर किसी से आपको प्यार मिले, हर कोई आपसे प्यार करे, ऐसा कली बन जाना, ऐसा फूल बन जाना। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा फूल बन जाना इस दुनिया में। जो मिले उसे अकेले कभी मत खाना, बांट कर खाना सबको। शादियों में आजकल देखते हो ना, शादियों में अरे खाते कम है, फेंकते ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा पार्टी है, बम्पर सिस्टम है। यहाँ पे पशुओं की तरह खाना खाते हैं। दे मुझे भी निकाल, तू भी ले इसी से। एक ही में भोजन कर रहे हैं, अरे एक ही से वो निकल रहा है, एक ही से उसको भी निकल रहा है, तो वो झूठा ही कहलाएगा। किसी का झूठा खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगा ही होगा, विचार भ्रष्ट होगा ही होगा। क्योंकि जूठन में, जूठा तो जूठा है, अरे उसी से पी रहा है पानी, उसको भी पिला रहा है पानी, तो जूठा कहलाएगा ना। और बुद्धि भ्रष्ट होगा, विचार भ्रष्ट होगा, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट होगा। एक दाना छोड़ने से पहले, फेंकने से पहले, शादियों में देख देते हो फेंकने से पहले, ये दिमाग में सोच लिया करो, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, एक समय के लिए रोटी भी नसीब नहीं होता है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं। फेंकने से पहले ये दिमाग में जरूर आया करे, आपको सोच लिया करो, तब फेंका करो कि यार फेंक दूं, फेंक दूं, फेंक दूं, अरे किसी काम का नहीं है, खत्म हो गया। खाने से पहले ये भी सोच लिया करो कि मैं खा रहा हूँ तो उसे पेट भर खाऊं, वो उतना ही मैं लूं जितना कि मैं खा सकूं, जितना कि मेरा उदर भर सके उतना ही लिया करो। नहीं तो मत खाया करो साला, ऐसे ही घास पत्ते खाकर अपना जिंदगी व्यतीत किया करो। नहीं तो मत खाया करो। पहले ये सोच लिया करो फेंकने से पहले, एक दाना फेंकने से पहले, कि जिंदगी में, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जिन्हें एक समय के लिए दाना भी इनको नसीब नहीं होता है। तो मेरे दोस्त इसीलिए कहता हूँ कि
अपना पेट पालन के लिए तो सभी दुनिया में जीते हैं, मगर दूसरों के लिए जो जीते हैं ना, वही महान कहलाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। इसलिए कहता हूँ धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करोगे धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। तुमको धन हमारा धर्म हमारा ऊपर वाला पहुंचाएगा अगर दूसरों की हेल्प करोगे। तो इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।